गुरु भक्ति हो। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं, वाद विवाद, बुद्धि ज्ञान अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। माता भागभरी के प्रसंग में कल हमने सुना कि इधर माता भागभरी की मुट्ठी में यह सूत्र तो पहले आया ही नहीं था कि नाथ भी तो अनाथ के पास सनाथ करने आ सकते हैं, लेकिन जब से यह भेद मिला तब से माता के बूढ़े शरीर को भी मानो पंख लग गए। घुटनों ने भले ही अपने जाम होने की जिद नहीं छोड़ी थी, पर माता फिर भी लंगड़ाते हुए सभी पड़ोसियों को बताती फिरती कि तैयार हो जाओ, तुम सब गुरुदेव पधारने वाले हैं। उनके स्वागत में हमें पूरी गली को दुल्हन की तरह सजाना है। पड़ोसी कुछ ना बोलते, बस मुस्कुरा कर रह जाते। उन्हें तरस भी आता कि बेचारी माता पगला गई है, पर माता भागभरी तो जोरों शोरों से तैयारी में लग गई। चरखा चलाने लगी। बेटे ने पूछा, माँ यह क्या है? माता बोली, बेटा मेरी इच्छा है कि जब गुरुदेव के मैं प्रथम दर्शन करूं तो अपने हाथों से बुनी पोशाक उन्हें पहनूं। बेटा सोच में पड़ गया। माता बोली, बेटा तू ही यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता कि गुरुदेव का नाप क्या है? तू तो इसकी चिंता मत कर, मुझे विश्वास है या तो पोशाक स्वयं ही गुरुदेव की नाप में ढलती जाएगी या फिर गुरुदेव की पोशाक के अनुसार ढल जाएंगी। मैं खुद कपड़ा बुनूंगी, रंगवाऊंगी और उन्हें पहनाऊंगी। उधर कीरतपुर में बैठे गुरुदेव श्री भावभीनी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अवश्य पहनेंगे। पास में खड़ा हुआ सेवक प्रश्नवाचक मुद्रा में उत्तर ढूंढ रहा था कि हम में से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, तो गुरुदेव किससे वार्ता कर रहे हैं। खैर गुरुदेव श्री की यात्रा आरंभ हुई। ऐसी यात्रा जिसमें भक्त ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भगवान भक्त की तरफ कूच कर रहे हैं। कोई पत्राचार नहीं हुआ, ना ही कोई दूत या कबूतर उड़कर संदेशा देने आया था, लेकिन तब भी निमंत्रण चला भी गया और बुलावे को स्वीकार भी कर लिया गया। ना ही कोई समय सीमा तय की गई कि इस तिथि तक प्रभु को पहुंचना ही हो।
माता भाग भरी से प्रकृति भी पूछ रही थी, मानो कि माता फिर भी कोई तो दिवस मुकर्रर की होगा जिस दिन आपके प्रभु पधारेंगे। माता मुस्कुरा पड़ी और बोली, यह पोशाक देख रही हो, जैसे जैसे यह सिलती जाएगी वैसे वैसे मेरे प्रभु करीब आते जाएंगे। जिस दिन यह पूरी सिल जाएगी, देखना उसी दिन गुरुदेव श्री मेरे गरीब खाने के सामने होंगे। वाह क्या गणित था! ना किसी पंडित ने मुहूर्त निकाला और ना ही विद्वानों ने गणना करके कोई तिथि निकाली थी। बस भक्त के मन में भाव उठे और सब तय हो गए। माता भावों में बहकर कभी सुई धागे से बात करती तो कभी कपड़े से। वह बोलती, सुन रे सुई धागा, वैसे तो तेरी तीखी नाक किसी को ना भाए, लेकिन गुरुदेव श्री की पोशाक सिलने में नाक मुंह मत चिढ़ाना, सेवा है तेरी। अपने अनुचर धागे को लेकर ऐसे ऐसे सुंदर जोड़ लगाना कि मेरे गुरु साहिब रीझ जाएं। और सुन कपड़े, तू भी भाग खुल गए तेरे तो। अरे जिसके चरणों से लिपटने के लिए दुनिया तरसती है, उस दुनिया जहाँ के मालिक से तू लिपटने जा रहा है। देख, पता नहीं दोबारा कब लिपट पाओ हमारे प्रभु से, जो जरा नखरे मत दिखाना कि बाजू या कमर वगैरह से तंग वंग हो जाए। ज़रूरत से भी ज़्यादा ढीले वाले मत सिल जाइए। उनसे लिपटना है ना तो उन्हीं के नाप का रहिए। तुझे तो ऐसी सेवा लगानी है अपनी कि गुरुदेव बार बार स्वयं कहे, वो पोशाक तो लाओ, बड़ी अनुकूल है पहनने में। माता अपनी इन्हीं भाव तरंगों में हिलोरे ले रही थी कि बेटा सेवादास दौड़ता हाँफता हुआ आया। माँ माँ कहकर पक्की है सूचना मिली है कि किसी भी दिन गुरुदेव श्री अगर पधार सकते हैं। वे बहुत करीब पहुँच चुके हैं। लगता है गुरुदेव ने अपनी सुन ली है माता। माता की नज़रों में चमक सी आ गई, लेकिन फिर पोशाक की तरफ देखकर बोली, बेटा अभी 5 दिन और लगेंगे गुरुदेव को हमारे गरीब खाने में पधारने में, क्योंकि पोशाक को सिल कर तैयार होने में इतना समय और चाहिए। बेटा आवक रह गया, सोचने लगा, लगता है मेरी माता तो सबरी माता से भी एक कदम आगे निकल गई। माता सबरी कोई है तो पक्का विश्वास था कि श्री राम आएंगे, लेकिन कौन से दिन यह नहीं पता था। पर मेरी माता तो इसका भी दावा करती है, बस गुरुदेव उसकी भावना को पूर्ण करें। 5 दिन पोशाक की कलाइयों के केवल 2-4 जोड़ ही बचे थे। दोपहर तक का कार्य शेष था, तो माता के हिसाब से गुरुदेव के पधारने का दिन था वह। लेकिन गली तो मैंने साफ ही नहीं की। पोशाक पूरी होते ही जब प्रभु पधारेंगे तो गली कौन साफ करेगा। यह सोच आते ही माता पर तो बस जुनून चढ़ गया। कहाँ तो माता की बूढ़ी हड्डियाँ अपनी भार भी ढंग से उठा नहीं पा रही थी, और कहाँ यह बीड़ा उठा लिया कि गली साफ करनी है। लेकिन वारे गुरु प्रेम, ना जाने कहाँ से माता में इतनी ताकत आ गई कि देखते ही देखते उसने पूरी गली साफ कर डाली। फिर उसके बाद गुरुदेव की पोशाक को अंतिम रूप देने बैठ गई। पोशाक क्या, बस वह तो माता के प्रेम की स्थूल आकृति थी। सुई धागे ने कोई कपड़ा थोड़े सिला था, बल्कि माता की विरह तपस्या और श्रद्धा को सिला था। जैसे ही पोशाक पर सुई का सफ़र समाप्त हुआ तो मानो माता भाग भरी के भाग्य को किनारे तक भरने को कोई उत्सुक हो उठा। माता भाग भरी पोशाक लेकर
अपने गरीब खाने की दहलीज पर आ बैठी। गुरुदेव को तो अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन उनके आने की कोई आहट तो सुनाई नहीं दे रही। माता के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह कभी पोशाक को देखती, उसे सीने से लगाती, तो कभी गली के अंतिम छोर तक देखती। इधर से ही तो आना है, उन्हें आ जाना चाहिए अब तो। वे आए क्यों नहीं? जल्दी से पोशाक को टटोल कर देखा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अवश्य ही कुछ अधूरापन रह गया होगा, लेकिन पोशाक तो पूरी है। फिर गुरुदेव क्यों नहीं आए? हे मालिक, यह मैं नहीं सह पाऊंगी। इस बूढ़े पिंजर में अब इतना भारी सदमा उठाने का दम नहीं है। आप बड़े ही से बड़े खेल खेलते होंगे, लेकिन ऐसा खेल आप मेरे साथ मत कीजिए। आपने पोशाक अगर नहीं पहननी थी तो बता दे देती, मैं पोशाक की जगह अपना कफन तैयार कर लेती। बरस बरस के इन आँखों ने बस तेरी ही आस करी, तरस रही इन आँखों में बस तेरी ही प्यास भरी। पल पल क्षण क्षण यह दिल तेरी याद में ही धड़का है। तेरे दर्शन की प्यास लिए मन राह पर ही अटका है। अब तो आ जाओ हे गुरुवर, कुछ तो ऐसा प्रबंध करो। भाग भरी के भाग जगा दो, अब और ना विलंब करो। यह भाव अपनी गति पकड़ ही रहा था कि कुछ ध्वनियों से माता की तंद्रा टूट गई। ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाज़ कानों में बूंद बूंद कर गिरने लगी। शायद कोई बारात तो नहीं, यह तो बीच बीच के में जयकारों की भी ध्वनि है। ओहो, ये तो गुरुदेव श्री के नाम के जयकारे हैं। इसका मतलब प्रभु जी पधार रहे हैं। स्वागत है प्रभु, आपकी भाग भरी पोशाक के साथ आपका इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में सामने से गुरुदेव आते दिखाई दिए। वे तीव्र गति से माता की तरफ बढ़ रहे थे। माता भी जैसे अपने घुटनों का दर्द भूल गई और भागकर गुरुदेव से लिपट ही गई। पोशाक माता के हाथ से बस गिरने ही वाली थी कि गुरुदेव ने पोशाक अपने हाथों में थाम ली। फिर बोले, गुरुदेव अखिल ब्रह्मांड की माँ होते हैं। गुरुदेव बोले कि गुरुदेव अखिल ब्रह्मांड की माँ होते हैं, लेकिन इस माँ को भी यदि किसी ने आज माँ से चाहा तो वे आप है माता। इतना कहकर गुरुदेव माता के पावन प्रेम की चाशनी चखने लगे।